आज का हमारा टॉपिक है सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसका नामकरण, काल निर्धारण एवं इसका भौगोलिक विस्तार। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता कौन सा नाम उचित है, इसका नामकरण कैसे हुआ, इसका काल निर्धारण कैसे किया गया, किन किन विद्वानों का क्या क्या मत है और इसका भौगोलिक विस्तार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक कहां तक था। सबसे पहले इसके नामकरण की बात करें तो सबसे पहले 1926 में चार्ल्स मेसन नाम के व्यक्ति ने हड़प्पा के खंडहरों के बारे में बताया और इसके बाद आगे चलकर पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल बने। पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों का उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ और सबसे पहले 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल की खोज शुरू हुई और उसके एक साल बाद 1922 में मोहेनजोदड़ो की राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में उत्खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। चूंकि प्रारंभिक स्थान सिंधु नदी के किनारे मिले थे, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, जुडेरजोदड़ो आदि स्थान सिंधु नदी के किनारे मिले थे, अधिकांश स्थान सिंधु नदी के किनारे मिले थे, इसलिए प्रारंभ में इसका नाम रखा गया सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद के उत्खनन में हम देखते हैं कि इस सभ्यता के प्रमाण अन्य स्थानों पर मिलने लगे और वे स्थान अन्य अन्य नदियों पर स्थित थे, जैसे कि लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता नामकरण विद्वानों को उचित प्रतीत नहीं हुआ। सबसे पहले उत्खनन का कार्य हड़प्पा में किया गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाना उचित प्रतीत हुआ। इसलिए विद्वानों ने अब इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानना प्रारंभ कर दिया। 1947 के बाद जो उत्खनन का कार्य हुआ, विशेषकर भारत में, उसमें अधिकांश स्थान सरस्वती एवं अन्य नदियों के किनारे मिले। चूंकि सरस्वती और सिंधु नदी के किनारे अधिकांश स्थल मिले, इनका क्षेत्र उसके आसपास का क्षेत्र था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सरस्वती सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा। यदि हम काल निर्धारण पर बात करें तो विभिन्न विद्वानों ने इसका कार्यकाल विभिन्न तरीके से बताया है। जैसे विद्वान सर जॉन मार्शल ने इसका कार्यकाल 3250 ईस्वी पूर्व से 2750 ईस्वी बताया है। इसी प्रकार अर्नेस्ट मेके ने इसका कार्यकाल कुछ बाद का यानी 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व बताया है। मार्टिन व्हीलर ने इसका कार्यकाल थोड़ा और बाद का यानी 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताया है। इस प्रकार विदेशी विद्वानों एवं पुरातत्ववेत्ताओं जॉन मार्शल, व्हीलर और मेके आदि ने इसका कार्यकाल लगभग 3000 ईसा पूर्व से प्रारंभ किया है। भारतीय विद्वान माधव स्वरूप वत्स ने इसका कार्यकाल 3500 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व बताया है। जब इस सभ्यता की कार्बन डेटिंग की गई, कार्बन डेटिंग पद्धति या C14 पद्धति के आधार पर 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व इसका काल निर्धारण किया गया। इस प्रकार विभिन्न पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार विभिन्न तिथियां निर्धारित की गई। इसमें से कार्बन डेटिंग पद्धति को विशेष रूप से विश्वसनीय माना जाता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बीच की थी। इसकी परिपक्व अवस्था 2600 ईसा पूर्व मानी गई है। यह एक आद्य ऐतिहासिक युग की सभ्यता है। यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। यह मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। यह मेसोपोटामिया से भी बड़ी सभ्यता है। इसका क्षेत्रफल मेसोपोटामिया की सभ्यता से बड़ा है। यदि हम इसके भौगोलिक विस्तार के बारे में जानना चाहें तो भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से इसका क्षेत्रफल
22,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया जाता है। हालांकि बाद में उत्खनन में पाए गए क्षेत्र के आधार पर इसका क्षेत्रफल इससे अधिक हो सकता है। प्रारंभिक अवस्था में इसका आकार त्रिभुजाकार था। यह उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई में अधिक थी। उत्तर में, सबसे उत्तर में प्राप्त होने वाला स्थान जम्मू में मांदा है और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद है। उत्तर में जम्मू में मांदा चिनाब नदी के किनारे स्थित है और दक्षिण में महाराष्ट्र का दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। पूर्व से पश्चिम की ओर अगर हम बात करें तो पूर्व में इस सभ्यता के अवशेष मेरठ के आलमगीरपुर से मिले हैं। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। पश्चिम में यह सभ्यता बलूचिस्तान के मकरान तट के सुत कानगेडोर तक फैली हुई थी। इस प्रकार उत्तर में मांदा से दक्षिण में दैमाबाद, पूर्व में आलमगीर से पश्चिम में सुत कानगेडोर तक इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। इस विशाल विस्तार क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब एवं सिंध प्रांत का क्षेत्र है। भारत का पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के क्षेत्र आते हैं। पाकिस्तान के पश्चिमी पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब के मांटीगोमरी जिले में हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज, जैसा मैंने पहले बताया, 1921 में सबसे पहले दयाराम साहनी ने की थी। उसके बाद पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में लरकाना में मोहनजोदेड़ो स्थित है। इसका नाम मोहनजोदेड़ो इसलिए रखा गया कि यहां बहुत सारे मृतकों के टीले मिले हैं। मोहनजोदेड़ो का अर्थ ही सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदेड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसी प्रकार सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं, चंदूदड़ो, जुदेर जोदड़ो आदि। भारत की बात करें तो भारत में कालीबंगा, पीलीबंगा राजस्थान में स्थित क्षेत्र है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात में लोथल, सुरकोतड़ा, रंगपुर, रोजड़ी, धौलावीरा आदि स्थानों के प्रमाण हमें मिले हैं। यहां से सिंधु घाटी सभ्यता की सामग्री प्राप्त हुई है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित था। यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह मिला है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में भी कुछ क्षेत्र मिले हैं। संगोल, रोपड़, हरियाणा के राखीगढ़ी, मिताथल और बनावली प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से सिंधु घाटी सभ्यता की सामग्री प्राप्त हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीर और उसके आसपास सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण में दैमाबाद तक इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। दक्षिण में दैमाबाद में प्रवरा नदी के किनारे उत्खनन में बहुत सी सामग्री मिली है जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के समकालीन है। आजादी के बाद गुजरात में धोलावीरा, कुंतासी और हरियाणा में राखीगढ़ी के उत्खनन का कार्य हुआ है। यहाँ से नए नए प्रमाण मिले हैं। खुदाई में और भी नए स्थान मिले हैं जिससे इसका भौगोलिक विस्तार और अधिक हो जाता है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध से लेकर भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू, पंजाब, हरियाणा आदि का क्षेत्र मुख्य रूप से सिंधु सरस्वती सभ्यता का क्षेत्र था। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यता थी। इस सभ्यता के प्रमाण वर्तमान पाकिस्तान और भारत में मिले हैं और इसका भौगोलिक विस्तार उस समय की मेसोपोटामिया सभ्यता से भी अधिक था। उससे भी यह बड़ी उन्नत अवस्था में थी।
इसका व्यापार उद्योग आदि उन्नत अवस्था में था।